नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अफेयर ऑफ वर्ल्ड 28 बाय आयुष गौतम। आप सब सही पढ़ रहे हैं। एक हाल ही में ताज़ा खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से, जो कि मिडिल ईस्ट की राजनीति को, इंसानी संघर्ष को पूरी तरह से बदल के रख देगा। अभी अभी खबर आ रही है जितने भी इजरायली बंधक थे उनको रिहा किया गया है। और इसी बीच ट्रंप इजिप्ट की और समिट में जा चुके हैं। इजिप्ट की ओर पीस समिट के लिए ट्रंप रवाना हो चुके हैं। तो आज हम जानेंगे ये कैसे संभव हुआ, क्यों इतना संघर्ष, क्यों, और इसका क्या माइलस्टोन है और इस खबर का मतलब क्या है। चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझने की बहुत ज़रूरत है। 7 अक्टूबर 2023 को एक हमास हमले में कई लोग बंधक बनाए गए और 1200 से ज़्यादा इजरायली मारे गए। समय के साथ कई जटिल वार्ताएं हुई और मिडिल ईस्ट देशों की बीच मध्यस्थता कराने वाले देश थे अमेरिका, इजिप्ट, कतर और भी कई देश। आज एक माहौल बन सकता है, माहौल बन चुका है जो सीज फायर हॉस्टेज एक्सचेंज डील तक पहुंच चुका है। इस डील के हिस्से में सभी इजरायली बंधक रिहा होंगे और इसके बदले में इजराइल लगभग 1900 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने का वादा कर चुका है और धीरे धीरे प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ट्रंप की भूमिका हाल में मानी जा रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट। उन्होंने इस समझौते को ब्रोकर की तरह एक केंद्रीकरण किया है, एक मिडिल मैन की तरह उन्होंने ये डील फाइनल कराई है। तो कैसे हुआ रिहाई का क्रम, चलिए हम शुरू करते हैं। आज सुबह हमास ने उन 20 जीवित इजरायली कैदियों को या फिर इजरायली नागरिकों को रिहा कर दिया। इजराइल की सेना और खुफिया एजेंसी IDF शाइन बेट उन्हें लेने गई। रिहा किए गए बंधक जो थे उनकी पहचान की गई, जैसे उनके नाम है गालीज एंड जिव बर्मान, एलोन ओहेल, ओमरी मिरान आदि शामिल थे। बंधकों को मेडिकल जांच और देखभाल के लिए ले जाया गया। इजराइल ने अपने हिस्से के रूप में लगभग 1900 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने की प्रक्रिया शुरू की। इस पूरे दृश्य में भावनाएं उभर कर सामने आई, जैसे बंधकों और उनके परिवारों की पुनर्मिलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इधर जैसे ही रिहाई की खबर फैलती है, ट्रंप इजिप्ट में शर्म अल शेख पहुंचते हैं और शांति शिखर सम्मेलन मतलब पीस समिट में भाग लेते हैं, उसका नेतृत्व करते हैं। इस सम्मेलन में इस पीस सम्मेलन में जो देश शामिल हुए उसमें था इजिप्ट, अमेरिका, फ्रांस, तुर्की, ब्रिटेन और पाकिस्तान और भी कई अन्य देश। इसका उद्देश्य गाजा के युद्ध के बाद की बनावट स्थिति, युद्ध विराम को सुरक्षित बनाना और यहाँ सुनिश्चित करना कि हिंसा फिर से ना हो, कोई भी तरह की या किसी भी तरह की हिंसा दोबारा उत्पन्न ना हो। ट्रंप ने इस समझौते को हिस्टोरिक डाउन कहा, एक नए मध्य पूर्व मतलब मिडिल ईस्ट के आरंभ की शुरुआत में। लेकिन यह सब इतना सरल नहीं, कई चुनौतियां और अनसुलझे सवाल है अभी भी खड़े हुए हैं, जैसे कि मृत बंधकों की स्थिति। कुछ बंधक मृत पाए गए हैं और उनकी लाशों को लौटाने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। कुछ परिवारों ने कहा कि सिर्फ 4 बंधकों की लाशें लौटाई गई है, जबकि कुल मृतक बंधकों की संख्या बहुत ज्यादा है। हमास का हथियार समर्पण डील में हमास का हथियार समर्पण भी शामिल था, लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा कि हमास हथियार रखेगा कि नहीं। वैसे अभी तो देखा जाए तो हमास किसी भी तरह से हथियार रखने के मूड में नहीं है। और स्थिरता, सुरक्षा और राजनीति और अनुशासन बनाए रखना। तो ये है रिहाई और सम्मेलन के मिलन की कहानी। यह एक मानवीय विजय है, वर्षों की पीड़ा, या एक राजनीतिक मील का पत्थर भी है, लेकिन यह सीमित औजार भी है जिससे शांति फैल सकती है मिडिल ईस्ट में।
इससे मिडिल ईस्ट की टेंशन जो है, जो गाज़ा और हमास और इसराइल के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है, उससे बहुत हद तक निजात पाया जा सकता है। विश्व दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, क्योंकि आज भी ये पता चलता है कि डिप्लोमेसी से, कूटनीति से कोई भी टेंशन या प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। तो दोस्तों, आज की इस खबर ने उम्मीद की किरण जगाई है, लेकिन हमें सतर्क भी रहना होगा। सफलता सिर्फ एक अधूरा अध्याय नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि हमें कौन कौन सी पहलुओं पर वीडियो बनानी चाहिए, तो उसका सजेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको और भी अपडेटेड वीडियोस चाहिए और भी टॉपिक्स पे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा आपके लिए। मैं आपको नई नई वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूँगा विद लेटेस्ट अपडेट। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।